तो एक मिनट, जस्ट वो वैभव भी आ जाए जरा। वैभव बेटा आवाज आ रही है? चलिए देखिए, अब हम लोग डिस्कस जो करेंगे वो डिस्कशन है नंबर ऑफ फंक्शन। तो पहली चीज तो हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन का मतलब क्या होता था, आप याद करिए सभी लोग। एक अपने पास डोमेन होता था, एक अपने पास कोडोमेन होता था। एक डोमेन होता था, एक कोडोमेन होता था। देखिए बहुत आसान है। डोमेन में मान लीजिएगा, हम एक एग्जांपल लेकर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे इसमें 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, और कोडोमेन में मान लीजिएगा 5 एलिमेंट है, ए बी सी डी ई। फंक्शन का मतलब ये होता था बेबी बेटा कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट, मतलब डोमेन का एक एलिमेंट लीजिए, वो को डोमेन के किसी भी एलिमेंट से मैप हो सकता है, और डोमेन का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, और एक की मैपिंग 2 से नहीं होती। मतलब इस टाइप की अगर चीज है तो वो फंक्शन नहीं होती। कौन सी टाइप? 1 2 3 है, एबीसी है। देखिए फंक्शन के 2 एलिमेंट एक से हो सकते हैं, लेकिन जैसे बी को आपने इससे कर दिया, ये फंक्शन है। लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया कहीं 1 2 3 ए बी सी, 1 की मैपिंग कहीं 2 से कर दी, ये चीज अगर आपने ये 1 की मैपिंग किसी 2 से कर दी तो ये फिर फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमने बोला डोमेन का एक एलिमेंट 2 इमेज नहीं रख सकता, इसको बोलते हैं इमेज। तो 2 इमेज नहीं रख सकता, जैसे एक अगर रखनी तो दूसरे से किसी से भी इसकी रिलेशन नहीं होगी। और एक ऐसा केस भी कि अगर आपने इसमें खाली छोड़ दिया, आपने ये कर दिया, ये कर दिया, और इधर खाली छोड़ दिया, इधर छूटे को डोमेन में तो कोई दिक्कत नहीं, ये को डोमेन है, ये डोमेन है। बट अगर डोमेन में छूट गया तो भी ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एलिमेंट आपने क्या कर दिया, अनमैप्ड है, हैज नो एनी इमेज। तो अगर किसी की कोई इमेज नहीं है तब भी दिक्कत है, इमेज एक से ज्यादा है तब भी दिक्कत है। यानी कि फॉर फंक्शन आर एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज ओनली सिंगल इमेज, हैज ओनली सिंगल इमेज, केवल एक ही इमेज होगी, एक से ज्यादा इमेज नहीं होगी। इतनी चीज क्लियर सभी को? अब हमें डिस्कस करना है नंबर ऑफ फंक्शन। जैसे इसमें 4 एलिमेंट हैं, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। तो हर्षित बेटा, ये जो 1 है ये कितने एलिमेंट से रिलेशन बना सकता है? जो 1 है कितने से? किसी एक से बनाएगा, लेकिन अवेलेबल कितने हैं? नहीं समझ पा रहे? अवेलेबल 5 हैं। 5 हैं, तो पॉसिबिलिटीज कितनी बनी इसके पास? 5। सर 1 तो सर पांचों के साथ बना सकता है। 5 के साथ बना सकता है। तो हमने क्या लिखा कि इसकी पॉसिबिलिटी 5। 2 कितने से के साथ बना सकता है? 4। नहीं, आप लोग नहीं समझ पाए। चलिए हम आपकी भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, उसको आप गलत वे में ना लेकर जाइए, बस हम समझाने के लिए आपको बात कर रहे हैं। मान लीजिए कहीं पर पुराने जमाने में आप शादी वो देखते हैं रामायण वगैरह, स्वयंवर है मान लीजिए, तो यहां पर जो बॉयज का ग्रुप है, ये हम केवल समझाने के पर्पज से डिस्कस कर रहे हैं। इसको आप मान लीजिए ये क्या है, डोमेन है, और
जो गर्ल्स का ग्रुप है इसको आप, सॉरी थोड़ा सा गलत हम कर गए, एक मिनट। गर्ल्स का जो ग्रुप है वो आपके पास क्या है, डोमेन का पार्ट है, और जो बॉयज का ग्रुप है वो किसका पार्ट है, कोडोमेन का पार्ट है। बहुत ध्यान से समझना, फंक्शन होने के लिए कंडीशन ये जो अपने यहाँ नेचुरल, जो अगर बात की जाए जो प्रेजेंट टाइम में भी, जैसे अब तो खैर ऐसा नहीं होता है, लेकिन पहले जैसे क्या है कि पहली चीज क्या है कि कोडोमेन, जैसे हम लोग नहीं कहते कि हर लड़की की शादी किसी ना किसी से होनी चाहिए, और एक लड़की की शादी दो लोगों से भी नहीं होगी। लेकिन पुराने समय राजा महाराजाओं के टाइम में जो सिचुएशन थी, तो वहां पर क्या थे कि यहाँ पर जो लड़की की शादी है किसी ना किसी से होनी चाहिए, और एक से ज्यादा लड़की किसी एक से भी शादी कर सकती। तो इस टाइप की जो सिचुएशन थी वही सिचुएशन फंक्शन में होती कि इसका कोई खाली नहीं छूटना चाहिए, यानी कि कोई भी लड़की अनमेरिज नहीं रहनी चाहिए, और एक लड़की जो है वो एक से ज्यादा लोगों से शादी नहीं की होनी चाहिए। लड़के चाहे तो कर सकते हैं, जो पुराने टाइम के हिसाब से था उसकी बात है। अब यहां पर जब आप आएंगे नंबर ऑफ फंक्शन की बात करें, तो इसी अप्रोच को आप लगाइएगा जरा। तो ये बताइए जो 1 है इसके पास कितनी पास, मान लो ये 1 कोई एक लड़की है जो स्वयंवर में गई, तो इसके पास अपना हस्बैंड चूज करने के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 5। 5, बट 1 एक चुनेगी, बट अवेलेबल कितने हैं, 5। तो वो किसी को भी कर सकती है ना भाई, वो अमन को हो सकता है, शिवम हो सकता है, सुंदर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इस टाइप से 5 ऑप्शन है। क्या अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपसे कहता है, उसमें 2 रूल्स होते हैं, फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग, कि जब तक काम कंप्लीट नहीं होता है तब तक हम मल्टीप्लाई करते रहते हैं। तो बताइए स्वयंवर में 4 लड़कियां थी, एक की शादी हो गई, क्या दूसरे का काम अभी कंप्लीट हुआ, तीसरे चौथे का नहीं हुआ, तो इनटू दूसरे के पास कितनी पॉसिबिलिटीज है हर्षित बेटा, 5। 5, क्योंकि यहां पर कंडीशन ये, जिस अगर एक लड़की ने किसी को चूज कर लिया है तो दूसरी लड़की भी उसको कर सकती है, लेकिन एक लड़की 2 को नहीं कर सकती। तो ये भी क्या हुए 5। तीसरे के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी सलोनी बेटा, 5। उसके लिए भी 5, और चौथे के लिए भी 5। तो टोटल कितना बना, 5 टू दी पावर 4। 5 ये नंबर है और 4 ये नंबर है। तो इस टाइप से, यानी कि इफ, ये हमने समझाने के पर्पज से आपको बताया, आप इसको कुछ गलत वे में ना लेकर जाइए। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन इज एन, एम कर लेते हैं चलिए, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स in codomain is n, then total number of function कितने होंगे बेटा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन m टू दी नहीं n टू दी पावर है, n टू दी पावर, समझा भी दे रहे हैं, एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन कैन मैप्ड विथ n एलिमेंट्स। तो n एक के लिए हैं, तो नंबर ऑफ फंक्शन की बात करिए, पहला n से हो सकता है, दूसरा भी n से हो सकता है। इस टाइप से कितने एलिमेंट है आपके पास, m टाइम्स आप करेंगे तो क्या बनेगा, n टू दी पावर m। बताएं ये बैवी बेटा, समझ में आई ये बात बैवी,
हाँ या ना? यस सर। ठीक, तो इसको आप कर लीजिए पहला काम। तो चलिए करिए आप लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जरा। ये पहली स्लाइड है, ये दूसरी स्लाइड है। अब तो ये तो आप निकाल सकते हैं। इस पर एक हम आज छोटा सा क्वेश्चन अगर लें। सर हाँ। पहली साइड का स्क्रीनशॉट लेना है सर। लीजिएगा। हो गया? हाँ या ना? हो गया। चलिए अब एक हमने क्वेश्चन लिया आपसे, इफ f defined from a to b such that number of element in a equal to and number of element in b equal 3, then number of function कितने फंक्शन होंगे बेटा? 9। हाँ, 3 to the power 2, तो टोटल कितने फंक्शन आएंगे? 9 फंक्शन। हर्षित बेटा समझ के कि नहीं? अब कोई दिक्कत हो किसी को तो बताइएगा। अब हम लोग दूसरी तरफ बढ़ते हैं। दूसरी सिचुएशन है 1-1 फंक्शन। बेटा क्या है? 1-1 फंक्शन। तो देखिए 1-1 फंक्शन में क्या है आपके पास? ये सेट कोई ए है जो हम लोग डोमेन बोलते हैं, ये मतलब है आपके पास डोमेन, और ये कोई बी है जिसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। तो हर्षित बेटा 1-1 होने के लिए क्या होता है बताएं? fx1 equals to fx2। मतलब ये तो वो हो गया, थोड़ा थ्योरेटिकली बताने की कोशिश करिए। सर मतलब एक इस तरफ के डोमेन के एलिमेंट्स की एक ही इमेज होगी कोड डोमेन एक में, ही इमेज और होगी। सब मतलब एलिमेंट्स। कि अब इसमें ये हाँ। है कि अगर एक लड़की ने एक लड़के से शादी कर ली तो वो लड़का फिर और किसी से शादी नहीं कर सकता है, क्योंकि 1-1 का मतलब है 1-1। तो इसको छोड़कर किसी से रिलेशन बनानी पड़ेगी। तो इस टाइप की जब सिचुएशन होती है तो उससे हम लोग बोलते हैं 1-1, पहली चीज। चलिए तो हम लोग कुछ केस इसमें डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये बताओ, अच्छा अग्रमा बेटा, कि अगर आपके पास m की वैल्यू, तो पहले तो यहां हम लिख देते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन। डोमेन में जो एलिमेंट हमने लिए वो कितने लिए? m। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन जो हमने लिए वो कितने लिए हैं? n। कोडोमेन। तो अग्रमा बेटा अगर हम आपसे ये कहें कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन, यानी कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से ज्यादा है, तो कितनी 1-1 के फंक्शन बन सकते हैं? कंडीशन आपके पास ये है कि नंबर ऑफ गर्ल्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ बॉयज, और हर लड़की की किसी ना किसी से मैरिज होनी चाहिए, और 1-1 होने के लिए एक लड़की की एक लड़के से और एक लड़के की एक लड़की के हिसाब से। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी संभव है? आप कुछ Yes, सोच sir. नहीं है बेटा। जैसे अगर 4 लड़कियां हैं और लड़के हैं 3, तो आप कैसे करा पाओगे भाई? आप सारी लड़की की शादी भी हो और एक लड़का 2 लड़कियों से भी शादी नहीं कर सकता है। तो ऐसे में नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन कितने जाएंगे? नहीं समझ पा रहे हैं अग्रिमा? आ गया सर। आ गया। तो नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन कितने होंगे? 0। अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा हैं, सॉरी बराबर हैं n से, यानी कि अब बराबर हैं, इधर भी 4 है उधर भी 4 है, तो आप वैसे समझिए आपके पड़ोस में 4 लड़कियां और पड़ोस में 4 लड़के। अगर उनके बीच में रिलेशन बननी है तो पहली लड़की के पास कितनी चॉइस है? पहली लड़की के पास कितनी चॉइस है हर्षित? 4, दूसरी लड़की के पास 3, 3,
यानी कि जो लड़का अब इंगेज हो चुका है वो दूसरे से इंगेज नहीं हो सकता है। 3 देन 2 देन 1। तो यहां पर यानी कि वैल्यू आपको मिलेगी n फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं? n फैक्टोरियल। और केस 3 की बात करिए। केस 3 में यह है कि अगर नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा हो गई नंबर ऑफ बॉयज से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे यानी कि 4 लड़कियां हैं 5 लड़के हैं, तो पहले के पास चॉइस है 5 यानी कि n चॉइस, दूसरे के पास n-1, तीसरे के पास n-2। ऐसे करते करते आखिरी में जो बचेगा आखिरी वाले के पास चॉइस, जैसे 4 और 5 का सीन था तो चौथे के पास चॉइस 2 बचेंगी। तो 5 - 4 + 1 ये बनता है। और इसको लिख क्या सकते हैं आप, वो हम बता दे रहे हैं। इसको आप लिख सकते हैं NPM। अगर आप फार्मूले से याद रखना चाहते हैं तो NPM, क्योंकि इसका फार्मूला बनेगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस m फैक्टोरियल। तो इसको आप जब एक्सपेंड करेंगे तो n इंटू n-1 इंटू n-2 डॉट 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 n-m+1 और n-m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-m फैक्टोरियल। तो वही आंसर आपके पास आ गया। तो आंसर आया NPM। इसको भी आप वही लिख सकते हैं। अगर इसको भी लिखना चाहें तो NPN इसको भी लिखा जा सकता है, क्योंकि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल कितना आया? 0 फैक्टोरियल। तो बन के लिए आप कंडीशन याद रख सकते हैं, नंबर ऑफ वन फंक्शन इक्वल। 2 केस याद रखिए। अगर m, अगर m, पहला केस देखें, ग्रेटर देन है n के तो 0 होंगे। लेकिन अगर m ग्रेटर देन या बराबर n है तो आप फार्मूला लगा दोगे NPM, वेयर m इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन and n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन। बेटा इतनी बात समझ में आई कि नहीं? हर्षित, ये माइक आप कर लीजिए, आवाज बहुत आ रही किसी के माइक से। हर्षित बेटा कोई दिक्कत यहां तक? नाउ हमें पता है हमें पता है फंक्शन या तो वन होता है या मैनी वन होता है। यानी कि नंबर ऑफ वन फंक्शन प्लस नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन इक्वल क्या होगा? इक्वल टोटल फंक्शन होंगे आलोक बेटा कि नहीं? आलोक, Yes, sir. फंक्शन आइदर इज वन और मैनी वन। तो यानी कि नंबर ऑफ वन फंक्शन प्लस नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन इक्वल टू टोटल फंक्शन। तो नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन जब आपको ऑब्टेन करना है तो आप करेंगे टोटल फंक्शन माइनस नंबर ऑफ वन फंक्शन। ये एकेडमिक में नहीं होता है, कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वन फंक्शन। तो यानी कि यहां पर भी देखिए, आप फार्मूला अगर बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। n टू दी पावर m होगा जब m ग्रेटर देन 0 होगा, सॉरी ग्रेटर देन n होगा। अदरवाइज n टू दी पावर m जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन थे से वन की नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये तब होगा जब m ग्रेटर देन आर इक्वल n होगा, वेयर m इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन एंड n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन। ये चीज आपके पास होती। चलिए इतना काम करिएगा सभी लोग जल्दी से। आप प्रीवियस स्क्रीनशॉट लीजिएगा पहले तो देना। तो देखिए ये आप 2 मिनट वेट भी कर सकते हैं, बता रहे हैं। देखिए सिंपल एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। हमने यहां पर लिया कि नेट फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम A to B। प्रीवियस एग्जांपल जो नंबर ऑफ फंक्शन में हमने लिया था, वेयर
Na इक्वल हमने ले लिया 2 और Nb इक्वल टू हमने ले लिया 3, Nb इक्वल टू 3। तो नंबर ऑफ फंक्शन बताएं बेटा कितने आएंगे, 3 टू द पावर 2। नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने आएंगे हर्षित बेटा, कितने आएंगे? 3 की पावर 3। नहीं बेटा, यहाँ पर 2 लड़कियां हैं 3, हाँ, तो क्या आप बोलेंगे 3p2, 3p2 यानी कि 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, तो कितना मिलेगा 3 इंटू 2। आप वैसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज हैं 1 2, यहाँ पर 3 एलिमेंट है, तो इसके पास कितनी अवेलेबल है, मतलब 3 कैंडिडेट, इसके लिए कितने अवेलेबल है 2। अब जब आप नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन फाइंड करेंगे तो आप क्या कर देंगे, टोटल माइनस 1 1। टोटल आपके पास 9 थे, 1 1 आपके पास 6 आए, तो मेनी वन की कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी 3। वो आप यहां देख भी सकते हैं, जैसे यहां पर 1 2 है तो एक मेनी वन की पॉसिबिलिटी ये है ABC, ये दोनों के दोनों किससे हो जाए, A से हो जाए, तभी तो मेनी वन बनेगा ना। मेनी वन क्योंकि 2 ही एलिमेंट है, एक पॉसिबिलिटी आपके पास ये है कि दोनों को दोनों किससे हो जाए, B से हो जाए। ऐसे ही एक पॉसिबिलिटी आपके पास क्या है, दोनों के दोनों किससे हो जाए, C से हो जाए। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? तो आज की क्लास में हम यही रखते हैं, नंबर ऑफ फंक्शन, 1 1 फंक्शन एंड मेनी वन फंक्शन। बचा हुआ पोर्शन है नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन एंड इनटू फंक्शन, तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो इतना आप लोग कर लीजिएगा, इस पर जो डाउट आता है वो हमसे फिर पूछिएगा।